एक दफ़ा दूध पाक पढ़ ले, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज के लेक्चर में हम देखेंगे अच्छी सोहबत कौन सी होती है और बुरी सोहबत कौन सी होती है, अच्छी सोहबत के क्या फ़ायदे हैं और बुरी सोहबत के नुकसान क्या हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि दोस्त बनाते वक्त क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, किन लोगों को दोस्त बनाना चाहिए, एक अच्छे दोस्त की खूबियाँ क्या होती हैं और किस जो है सोहबत में नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, सोहबत की ना बड़ी इंपॉर्टेंस है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो ना, हमारा इस्लाम सोहबत पे बहुत ज़्यादा जोर देता है। सोहबत को आप ऐसे समझ लें कि एक पत्थर ले लें, उसको आप रोड पे फेंक दें, उस पत्थर की कोई कदर कीमत होती है? कोई कदर कीमत नहीं है। लोग उसको ठुडे मारते हैं, कोई उठा के इसको कचरे पे फेंक देता है, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर वही पत्थर हम उठा के फैसल मस्जिद जैसी मस्जिद की दीवार में लगा दें, उसकी एक वैल्यू है। अगर वही जो पत्थर है वो बादशाही मस्जिद में जाके लग जाए, उसकी एक वैल्यू है। हजरे अस्वद की देखे किस्मत कैसी जागी, जब उसे खाना काबा में ला के लगाया गया तो फिर वो शायर ने क्या खूब कहा ना, ए हजरे अस्वद तेरा मुकद्दर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उसकी किस्मत मान गई हजरे अस्वद की, किसकी वजह से? सोहबत की वजह से। उसे खाना काबा की सोहबत मिल गई। आप कील को पानी में फेंक दें, डूब जाएगा। लेकिन अगर उसी कील को एक फट्टे लोई उसके लकड़ी के फट्टे के ऊपर ठोक के उस फट्टे को फेंकें आप समुद्र में या दरिया में, तो वो नहीं डूबेगा, क्योंकि उस कील को उस फट्टे की उस लकड़ी की सोहबत मिल गई है। सोहबत की बहुत अहमियत है इस्लाम के अंदर। अच्छी सोहबत हमेशा रखनी चाहिए। कहते हैं ना कि जो सुनार होता है उसका कचरा भी बड़ा कीमती होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ना साहबा ने पूछा कि प्यारे आका, किन लोगों की सोहबत में बैठना चाहिए? आपने इरशाद फरमाया, उन लोगों की सोहबत में बैठना चाहिए जिसको देख के तुम्हें अल्लाह याद आए। फिर आपने फरमाया, उन लोगों की सोहबत में बैठो जिनकी सोहबत में बैठने से तुम्हारे इल्म के अंदर इजाफा हो। फिर आपने फरमाया, उन लोगों की सोहबत में बैठो जिनकी सोहबत में बैठने से तुम्हें अपनी आखिरत संवारने का तुम्हारे अंदर जज्बा पैदा हो। उन लोगों की सोहबत के अंदर बैठना चाहिए। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इंसान का जो दीन है ना, वो उसके दोस्त के दीन पर होता है। यानी जैसे आपके दोस्त है ना, वैसे ही। अब आप देखें, अगर आप चोर लुटेरों के साथ उठते बैठते हो तो लोग आपको चोर लुटेरा ही समझेंगे। अगर कोई वो चोरी करके भाग जाएगा ना, तो पुलिस वाले पहले आपके घर छापा मारेंगे। वो कहेंगे ऐ देना उठता बंदा सी, एनू पता है कितने भजे, एनू फड़ो। एक किसी जुआरी के साथ बैठेंगे ना, बेशक आप जुआ ना खेलते हो, लेकिन लोग आपको उसी नज़र से देखेंगे जो आप जैसा आपका दोस्त होगा, उसी के दीन पे हैं आप। ठीक है ना, वो कहते हैं ना, खरबूजे को देके खरबूजा रंग पकड़ता है। जैसा दोस्त होता है ना, वो वही चीज़ इंसान के अंदर आना शुरू हो जाती है। कोशिश करनी है हमेशा अपनी ज़िंदगी में ना, दो किस्म की सोहबतों से, कंपनी से आपने बचना है। एक वो कंपनी जहाँ पे ज़्यादा दुनियावी बातें होती हों, वहाँ पे बैठने से आपका दिल मुर्दा हो जाता है। और फिर एक वो सोहबत जहाँ पे गीबत बहुत ज़्यादा होती हो। ये तो वैसे ही आम है ना, बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब तो मुझे इतना दुख होता है, कभी कभी आप फोतकी पे चले जाओ ना, वहाँ नहीं लोग बख्शते, ऐसे गीबत कर रहे होते हैं। औरतें तो औरतें, मर्द भी शुरू हुए होते हैं, गीबत करते हैं, सारी अपनी नेकियां बर्बाद कर लेते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ना एक औरत के बारे में जिक्र किया गया कि वो बड़ी नेक खतून है, नमाजी परहेजगार है, लेकिन उसकी ज़ुबान से ना लोग महफूज नहीं है, यानी गीबत करती है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उसकी कोई नेकी नहीं। आपने फरमाया वो जहन्नुम के रास्ते पे है, यानी उसके सारे अमाल ज़ाया हैं। इसी तरह फिर एक औरत के बारे में बताया गया कि जो इतनी नेक तो नहीं है, लेकिन उसकी ज़ुबान से जो है वो लोग महफूज हैं, यानी गीबत नहीं करती। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो जन्नत के रास्ते पे है। अच्छा, जो दोस्त है ना, वो बहुत सोच समझ के बनाया करें। दोस्ती करना इतना आसान है जैसे मट्टी से मट्टी के ऊपर मट्टी लिखना, और दोस्ती को निभाना इतना मुश्किल है जैसे पानी से पानी के ऊपर पानी लिखना। सोच समझ के दोस्त बनाना है हमेशा। दोस्त बनाना है ना, तो तीन बातें हमेशा आपने याद रखनी है। उस शख्स को कभी भी दोस्त नहीं बनाना जिससे ना आपको दीन का फ़ायदा हो, ना आपको दुनिया का फ़ायदा हो। वो आपका दोस्त नहीं है, बल्कि वो आपका दुश्मन है। फिर उस शख्स को भी आपने कभी दोस्त नहीं बनाना जो आखिरत में आपके काम ना आए। देखो, आखिरत में ना कोई दोस्ती किसी के काम नहीं आएगी, कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा, सिवाय उन दोस्तियों पे जिनकी बुनियाद तकवे पे होगी, जिनकी बुनियाद परहेजगारी पे होगी। सिर्फ वही लोग काम आएंगे। बरोज़े क़यामत ना अल्लाह ताला कुछ नेक लोगों को जन्नत में भेज देगा। उनको मतलब हुक्म सुना दिया जाएगा जन्नत में जाने का। जब वो जन्नत में जाने लगेंगे ना, तो उनके कुछ दोस्त होंगे जिनमें कोई खामियाँ होंगी, कुछ मतलब कम नेकियाँ होंगी। अल्लाह ताला उनको कहेगा जाओ भाई इनको जहन्नुम में भेज दो। अब वो अल्लाह से झगड़ा करेंगे। वो कहेंगे या अल्लाह, प्यार से जैसे माँ से बच्चा लड़ता है ना, वो कहेंगे या अल्लाह ये हमारे दोस्त थे, दुनिया में हमारे साथ नमाज़ पढ़ते थे, हमारे साथ रोज़े रखते थे, हमने इनको अपने साथ जन्नत में लेके जाना है। तो अल्लाह ताला हुक्म करेगा कि जाओ इनका हाथ पकड़ो, उनको जन्नत में ले जाओ। यानी वो दोस्त बनाना है जो आपकी आखिरत में भी आपके काम आए। फिर जब दोस्त बनाना है तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, उस बंदे को दोस्त बनाएं जो आपको नेकी का हुक्म दे और आपको बुराई से रोके।
वो नहीं कि नमाज का टाइम हुआ है तो आपको कहे कि चला यार आउटिंग पे चलें, आप गाना गा रहे हैं तो बजाय कि आपको रोकने को वो आपके साथ गाना शुरू हो गया, वो दोस्त नहीं बनाना। 3 चीज़ें ये आपने हमेशा याद रखनी जब भी दोस्त बनाना है। फिर अच्छे दोस्त की खूबियाँ क्या होती हैं? जो अच्छा दोस्त होता है ना वो आपको अल्लाह के करीब कर देता है, ना कि आपको जो है वो बुराई के करीब कर दे, अल्लाह के करीब कर देगा, ठीक है ना। दूसरी जो उसकी खूबी होती है वो आपकी गैर मौजूदगी में आपकी इज़्ज़त की हिफाजत करता है, आपको डिफेंड करेगा। कोई आपके बारे में कोई भी गलत बात करेगा वो हमेशा आपको डिफेंड करेगा, ये नहीं कि उसके साथ मिलके तो आपकी चुगलियाँ शुरू कर देगा। तीसरी जो उसकी खूबी होती है ना वो एहसान नहीं जिताता। अगर कभी आपके साथ कोई मामला ऐसा होगा, उसने आपके साथ कोई नेकी की होगी, तो ये नहीं होगा कि 4 बंदों में बैठ के कह दे कि मैंने इसको यार फलान टाइम पे 10,000 रुपया उधार दिया था। कभी आपकी इज्जत इस तरह से उछालेगा नहीं। चौथे नंबर पे जब भी आप उसके साथ बैठेंगे ना तो आपकी खुशी में इजाफा हो जाएगा और आपके दुख में कमी हो जाएगी। ये अच्छे दोस्त की निशानी है। जब भी आप उसके साथ बैठेंगे आपकी खुशी में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, दुख आपका कम होना शुरू हो जाएगा। पांचवी जो उसकी निशानी है, कभी भी किसी के सामने आपकी जो है ना बुराई बयान नहीं करेगा। आपके सामने आपकी जो है वो बुराई बयान करेगा, आपको बताएगा कि तेरे अंदर ये खामी है, लेकिन जब लोगों के सामने होगा फिर वो आपकी अच्छाई बयान करेगा, ठीक है। छठे नंबर पे जो उसकी है वो कभी भी आपको आजमाइश में नहीं डालेगा, यानी आपको कोई ऐसा काम नहीं कहेगा जो उसको पता होगा कि यार मेरा दोस्त नहीं कर सकता, मुश्किल में डाल देना। कई लोग होते हैं ना उनको आदत होती है, जो अच्छे दोस्त नहीं होते वो उसी टाइम पे काम कहते हैं जिस टाइम पता है फंसे है उन्हें नहीं दे सकता, यार पता है उन्हें पता है महीने की 29 तरीक आ गया तो कोई पैसे नहीं होंगे, मैंने 50,000 चाहिए और बेचारे ने ना, फिर जब नहीं देगा तो फिर जलील करेगा, देखो जी मैंने इससे पैसे मांग लिए, पता है तनख्वाहदार बंदा है 29 तरीक चलन रही है, देखो नहीं होंगे, यानी आजमाइश में नहीं डालेगा। वो काम आपको नहीं कहेगा जो आपके लिए मुश्किल होगा। 7वां जो है ना वो आपको मोटिवेट करेगा हमेशा। वो ये नहीं कहेगा कि तू नहीं कर सकता, ठीक है ना, वो कहेगा कि यार मैं कर सकता हूँ, फलां कर सकता है तो तू भी कर सकता है, ठीक है ना। वो आपसे हसद नहीं करता, वो आपकी कामयाबी को अपनी कामयाबी समझता है। ये एक अच्छे दोस्त की निशानी है। 8वें नंबर पे अच्छा दोस्त जो हकीकी दोस्त होता है वो होता है कि जब सारी दुनिया आपको छोड़ जाती है ना वो अकेला आपके साथ खड़ा रहता है। ये 8 खूबियाँ आपने हमेशा याद रखनी है। अगर किसी को पहचानना है ना वो अच्छा दोस्त है या नहीं है, तो ये 8 खूबियाँ आपने याद रखनी है। आपको पता है लकी पर्सन कौन है इस दुनिया में? 2 शख्स इस दुनिया में खुशकिस्मत है। एक वो जिसके साथ उसके माँ बाप की दुआएं हैं, दूसरा वो जिसके साथ अच्छे दोस्त हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि इस दुनिया में गरीब शख्स हुआ है जिसका कोई अच्छा दोस्त नहीं, जिसके पास दोस्त नहीं है ना वो सबसे ज़्यादा गरीब बंदा है। और फिर बुरी सोहबत के बेशुमार नुकसानात हैं। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं कि बुरे लोगों की सोहबत में मत बैठा करो। अगर तुम बुरे लोगों की सोहबत में बैठोगे तो तुम अच्छे लोगों की सोहबत से बदगुमान हो जाओगे, यानी फिर आपको सिनेमा में बैठना अच्छा लगेगा, मस्जिद में बैठना अच्छा नहीं लगेगा, वो आपको बदगुमान कर देंगे, आपको अच्छे लोग बुरे लगना शुरू हो जाएंगे। फिर बुरी सोहबत की मिसाल आप ऐसे ले लें जैसे पानी की एक टैंकी है और उसमें सुराख है। आप सुबह मोटर चलाते हैं 7 बजे, सारा दिन मोटर चलती रहती है, मोटर जल जाएगी लेकिन टैंकी नहीं भरेगी। इसी तरह आप सारा दिन नेकियां करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, परहेज़गारी सदका और खैरात करते हैं, सब कुछ करते हैं। रात को आप जाके उस महफिल में बैठते हैं जहाँ पे गीबत होती है, जहाँ पे चुगली होती है, जहाँ पे झूठ बोला जाता है, बुरे दोस्तों में बैठते हैं। वो जैसे मैंने बताया ना टैंकी में सुराख है, वो आप नेकियां डाली जा रहे हैं, वहाँ से निकली जा रही हैं, ज़ाया हो रही है ना। तो अच्छी सोहबत इख्तियार करनी है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।